हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज सीधी बात नो बकवास में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बातचीत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वैवाहिक बलात्कार, मैरिटल रेप। दुनिया भर में लगभग 150 से अधिक देश ऐसे हैं जहां पर वैवाहिक बलात्कार को अपराध माना गया है। भारत में पहली बार 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट जारी की गई थी और हाल फिलहाल में दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से इसका जवाब मांगा है कि वो वैवाहिक बलात्कार मैरिटल रेप पर क्या एक्शन ले रही है। हम इस मुद्दे को दो पहलू के रूप में समझेंगे कि वैवाहिक बलात्कार को एक अपराध घोषित किया जाना चाहिए, क्यों, और वैवाहिक बलात्कार को एक अपराध घोषित किया नहीं जाना चाहिए, क्यों, और फिर एक विश्लेषण और आपकी सलाह के लिए हम पुनः हमारा कमेंट्स बॉक्स ओपन रखेंगे। सबसे पहले तो वैवाहिक बलात्कार का तात्पर्य है कि एक पति के द्वारा अपनी पत्नी के साथ उसकी बिना इच्छा और सहमति के यौन संबंध स्थापित करने को कहते हैं। मतलब एक हस्बैंड के द्वारा वाइफ के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना बगैर उसकी अनुमति, बगैर उसकी सहमति के। मैं जानता हूं कि समाज में जब यह बात चर्चाओं में आएगी तो कई लोग कहेंगे कि बताओ, क्या ये लोग समझ नहीं पाते कि विवाह और सामाजिक बंधन इस प्रकार की चीजों के लिए ही तो होते हैं। पर वास्तविक रूप में हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। क्या महिला के साथ विवाह का उद्देश्य महिला उस पुरुष की गुलाम है, उस पति की गुलाम है जो उसके आदेश और उसकी सहमति या उसके स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है? क्या उसकी इच्छा और उसकी अनुमति का कोई भी अस्तित्व नहीं है? इसलिए यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले बात पूरी तरह से सुनेंगे। तो पहले तो हम समझ चुके हैं कि वैवाहिक बलात्कार क्या होता है। हमारे देश में आईपीसी की धारा 375 में सेक्शन 2 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यदि एक पति के द्वारा पत्नी की बिना इच्छा और सहमति के यौन संबंध बनाए जाते हैं तो वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता। मतलब हमारे देश में वैवाहिक बलात्कार एक अपराध नहीं है। अब इसके लिए कई सारे विधि विशेषज्ञ और महिला संगठनों ने हमेशा ही इसके लिए आवाज उठाई है कि भारत में 21वीं सदी के ध्यान में रखते हुए, नवीन विचारों को ध्यान में रखते हुए, मानव की गरिमामय जीवन को ध्यान में रखते हुए, महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए इस वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में रखा जाए। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि वैवाहिक बलात्कार एक अपराध होना चाहिए, इसके लिए क्या तर्क दिए जाते हैं। सबसे पहला तर्क यह दिया जाता है कि यह महिला की गरिमा और स्वतंत्रता के विरुद्ध है। एक महिला की बगैर अनुमति के, एक महिला की बगैर इच्छा के आप उसके साथ इस प्रकार के संबंध स्थापित नहीं कर सकते, भले वो आपकी पत्नी क्यों ना हो, क्योंकि वह महिला पत्नी है, कोई वस्तु नहीं है जिसे आपने विवाह में खरीदा है। वह एक मनुष्य है, उसकी अपनी इच्छाएं हैं, उसकी अपनी स्वतंत्र अधिकार हैं, वे अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय लेगी। तो पहला तर्क है कि महिलाओं के गरिमा और उनके स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ हो जाता है। दूसरा तर्क है कि यह महिला सशक्तिकरण के भी खिलाफ हो जाता है कि आप जब महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं तो फिर आप किसी भी प्रकार का विभेद कैसे कर सकते हैं? क्या एक पुरुष की अनुमति, एक पुरुष की इच्छा ही सब कुछ होगी? आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 हमारे देश में विधि की समता को स्थापित करता है, तो क्या यह हमारे आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन नहीं है? तीसरा तर्क दिया जाता है कि यह पेट्रियार्किकल पितृसत्तात्मक सोच का परिणाम है। आज भी हमारे समाज में जब इस विषय पर चर्चाएं होती है तो पुरुष को लगता है कि क्या बकवास कर रहे हैं। ये वही
पितृसत्तात्मक सोच का परिणाम है कि हां, आपको लगता है कि एक महिला की इच्छा का कोई वर्चस्व नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि यह पूरी तरह से अनैतिक है, अनएथिकल है। यह तो साधारण जीव जंतुओं में भी नहीं होता, तो मनुष्य जैसे बुद्धिजीवी जीव के साथ ऐसी घटनाओं का होना निश्चित ही गलत है। 2013 में जेएस मूर्ति कमेटी बनी थी और उन्होंने भी इसके लिए अपराधीकरण का समर्थन किया था कि वैवाहिक बलात्कार, मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइजेशन कर देना चाहिए, कि अपराध माना जाना चाहिए। ये रहे, वैवाहिक बलात्कार को अपराध माना जाए और सजा दी जानी चाहिए, उसके फेवर में दिए गए तर्क। लेकिन इसके विरोध में भी तर्क कम नहीं है। सबसे पहले सरकार ने ही तर्क दिया कि यदि हमने इसको अपराध की श्रेणी में रख दिया तो विवाह जैसे जो सामाजिक रिश्ते हैं, गठबंधन है, उनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तलाक की संख्याएं बढ़ जाएगी और देश की जो सामाजिक शांति है वो भंग हो जाएगी। सरकार का तर्क है कि महिलाओं के द्वारा इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है और इसके लिए आंकड़े हमारे पास हैं। हमारे देश में घरेलू हिंसा से संरक्षण 2005 का एक कानून है, जिसमें कई बार यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि महिलाओं ने इस कानून का दुरुपयोग ज्यादा किया उपयोग की जगह पर। तीसरा बड़ा तर्क दिया जाता है कि दाम्पत्य जीवन एक निजी जीवन है। भाई, खास करके जब एक दाम्पत्य जीवन में एक पति और पत्नी के लैंगिक संबंध स्थापित होते हैं तो बहुत प्राइवेसी के साथ होते हैं। यदि ये अपराध की श्रेणी में रखा गया तो साक्ष्य कहां से जुटाए जाएंगे, गवाह कैसे लाए जाएंगे, और क्या वो दाम्पत्य जीवन की जो निजता है उसका हनन नहीं होगा? क्या उनकी प्राइवेट लाइफ का एक तरीके से भंग नहीं होगी? ये भी एक विरोध में तर्क दिए जाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्रथम दृष्टता तो पति आपराधिक घोषित कर दिया जाएगा। एक बड़ा सवाल यह है कि इसमें जिम्मेदारी किसको दी जाए? पति को जिम्मेदारी दी जाए कि वह अपने आप को निर्दोष साबित करे, कि पत्नी को जिम्मेदारी दी जाए कि वह उसे दोषी साबित करे? एक बड़ा विशेषज्ञ के रूप में सवाल है। और एक छोटी सी समस्या है कि इसके कारण कहीं ना कहीं भारतीय न्याय प्रणाली में मामलों की संख्या और भी बढ़ जाएगी। अंतिम रूप में हम बस इतना कह सकते हैं कि यदि आप मुझसे कहे विश्लेषण, तो देखो भाई, नो डाउट 21वीं सदी जिसमें मनुष्य को एक बेहतरीन जीव के रूप में एक गरिमामय जीवन देने का लक्ष्य रख रही है दुनिया, वहां पर इस तरीके के वैवाहिक बलात्कार भी एक अपराध की श्रेणी में आनी चाहिए। लेकिन इससे जुड़ी हुई जो चिंताएं हैं उस पर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि एक पक्षीय निर्णय लेना कहीं ना कहीं एक बेहतर कानून का निर्माण नहीं कर पाएगा। तो सरकार सबसे पहले इन चिंताओं को, इन समस्याओं को विधि विशेषज्ञ, महिला संगठन, या फिर हम कहेंगे कि वो आपराधिक मामलों के जानकारों की एक टीम के माध्यम से हल करने का प्रयास करें, और फिर भारत को भी एक प्रगतिशील देश के रूप में इस प्रकार के अनैतिक कृत्यों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें, क्योंकि यह भी एक बहुत बड़ा कारक है समाज में महिलाओं के प्रति कहीं ना कहीं दोहरे दर्जे की सोच रखने का, जो महिलाओं को एक वस्तु के रूप में ही सोचते और समझते हैं। निश्चित ही कुछ महिलाएं यहां दुरुपयोग और कई बार अपनी सीमाएं और अपनी चीजों का गलत उपयोग करती हैं, लेकिन क्या वे महिलाएं जिनके साथ सच में अन्याय हुआ, क्या उन्हें हम केवल इनके कारण न्याय नहीं देंगे? ये तो न्याय नहीं होगा। पुनः हमारी मुलाकात होगी सीधी बात नो बकवास के अगले एपिसोड में। आप कमेंट जरूर करते चलिए, सजेशन देते चलिए, और आप में से कई विद्यार्थियों के लगातार मैं सजेशन देख रहा हूं, वो जिन जिन विषयों पर बातचीत करने की हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें आदेश दे रहे हैं, हम उन सभी विषयों पर धीमे धीमे कक्षाएं लेकर आएंगे। बाकी शेयर लाइक करते चलिएगा, कमेंट जरूर करते चलिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।